अपरिग्रह, अचौरी, अकाम और अप्रमाद। संन्यास की कला के आधारभूत सूत्र। और संन्यास एक कला है। समस्त जीवन ही एक कला है और केवल वे ही लोग संन्यास को उपलब्ध हो पाते हैं जो जीवन की कला में पारंगत। संन्यास जीवन के पार जाने वाली कला है। जो जीवन को उसकी पूर्णता में अनुभव कर पाते हैं वे अनायास ही संन्यास में प्रवेश कर जाते हैं। करना ही होगा, वो जीवन का ही अगला कदम। परमात्मा संसार की सीढ़ी पर ही चढ़कर पहुंचा गया मंदिर। पहली बात तो आपको ये स्पष्ट कर दूं कि संसार और संन्यास में कोई भी विरोध नहीं। वे एक ही यात्रा के दो पड़ाव। संसार में ही संन्यास विकसित होता है और खिलता है। संन्यास संसार की शत्रुता नहीं, बल्कि संन्यास संसार का प्रगाढ़ अनुभव है। जितना ही जो संसार को अनुभव कर पाएगा वो पाएगा उसके पैर संन्यास की ओर बढ़ने शुरू हो गए। जो जीवन को ही नहीं समझ पाते, जो संसार के अनुभव में भी गहरे नहीं उतर पाते, वे ही केवल संन्यास से दूर रह जाते। इसलिए पहली बात तो स्पष्ट आपको कर दूं, मेरी दृष्टि में संन्यास का फूल संसार के बीच में ही खिलता है। उसकी संन्यास से शत्रुता नहीं, संसार से शत्रुता नहीं, संसार का अतिक्रमण है संन्यास, उसके भी पार चले जाना है। सुख को खोजते खोजते जब व्यक्ति पाता है कि सुख मिलता नहीं, वरन जितना सुख को खोजता है उतने ही दुख में गिर जाता है। शांति को चाहते चाहते जब व्यक्ति पाता है कि शांति मिलती नहीं, वरन शांति की चाह और भी गहरी अशांति को जन्म दे जाती है। धन को खोजते खोजते पाता है कि निर्धनता भीतर की ओर घनीभूत हो जाती है। तब जीवन में संसार के पार आंख उठनी शुरू होती। वो जो संसार के पार आंखों का उठना है उसका नाम संन्यास। इसलिए जो 5 सूत्र जिनकी हम यहां चर्चा कर रहे हैं, ठीक से समझें तो संन्यास के ही सूत्र। और जिसकी आंखें संसार के पार उठनी शुरू हुई नहीं, उसके किसी भी काम के नहीं। मुझे बहुत से मित्रों ने आके कहा कि बात कुछ गहरी है और हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है। तो मैंने उनसे कहा थोड़ा अपने सिर को ऊंचा करो, ताकि सिर के ऊपर से ना निकल जाए। जिनकी आंखें संसार के जरा भी ऊपर उठती हैं उनके सिर ऊंचे हो जाते, और तब ये बातें सिर के ऊपर से नहीं निकलेंगी, हृदय के गहरे में प्रवेश कर जाएंगी। ये बातें गहरी कम, ऊंची ज्यादा है। असल में ऊंचाई ही गहराई भी बन जाती, और ऊंची अपने आप में नहीं है। हम बहुत नीचे संसार में गड़े हुए खड़े हैं, इसलिए ऊंची मालूम पड़ती है। ऊंचाई सापेक्ष रिलेटिव है। और एक बात ध्यान रहे कि संसार से थोड़ा ऊपर ना उठे, संसार से ऊपर थोड़ा ना देखें, रहें संसार में, हर्ज नहीं। जमीन पर खड़े होकर भी आकाश के तारे देखे जा सकते। खड़े रहें संसार में,
लेकिन आंखें थोड़ी ऊपर उठ जाएं तो ये सारी बातें बड़ी सरल दिखाई पड़नी शुरू होती, वरन यही बातें तब सरल मालूम पड़ती हैं, संसार की बातें रोज कठिन होती चली जाती। कठिन होंगी ही, क्योंकि जिनका अंतिम फल सिवाय दुख के और जिनकी अंतिम परिणति सिवाय अज्ञान के और जिनका अंतिम निष्कर्ष सिवाय गहन अंधकार के कुछ भी न होता हो, वे बातें सरल नहीं हो सकती, जटिल हैं बहुत। दिखाई कुछ पड़ती हैं कुछ, भ्रम कुछ पैदा होता है, सत्य कुछ और। लेकिन हम संसार में इस भांति खोए होते हैं कि और कोई सत्य हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं उठती। मैंने सुना है एक फ्रेंच उपन्यासकार बाल्ज़क के पास कोई व्यक्ति मिलने गया था, तो वो बाल्ज़क से उसके उपन्यास के पात्रों के संबंध में बात कर रहा था। फिर बात उपन्यास के पात्रों पे चलते चलते धीरे धीरे राजनीतिक नेताओं पर और देश की राजनीति पे चली गई। थोड़ी देर बाल्ज़ाक बात करता रहा और फिर उसने कहा, माफ करिए, लेट अस कम बैक टू द रियलिटी अगेन। अब हमें असली बातों पर फिर वापस लौट आना चाहिए। और बाल्ज़ाक ने अपने उपन्यास के पात्रों की बात फिर से शुरू कर दी। बाल्ज़ाक के लिए उसके उपन्यास के पात्र रियलिटी, यथार्थ, और जिंदगी के मंच पर सच में जो पात्र खड़े हैं वे अयथार्थ हैं। बाल्ज़ाक ने कहा, छोड़ो अयथार्थ बातों को, हमें अपनी यथार्थ बातों पर फिर से वापस लौट आना चाहिए। बाल्ज़ाक उपन्यासकार है, उसके लिए उपन्यास के पात्र सबके मालूम होते हैं, जीवंत व्यक्तियों से भी ज्यादा। हम जिस संसार में इतने डूबे खड़े हैं, वहां हमें संसार के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य दिखाई नहीं पड़ता है। यद्यपि जिन्होंने भी ऊपर आंख उठाकर देखा है, उनके ऊपर आंख उठाते ही संसार एक अयथार्थ हो जाता है, एक अनरियलिटी हो जाता है। संन्यास का अर्थ है संसार के ऊपर आंख उठाना। संसार सब कुछ नहीं है, उसके पार भी कुछ है, उसकी तरफ खोज में गई आंखों का नाम संन्यास है। ये संन्यास, कुछ बातें आपको कहूं तो स्पष्ट हो सके। ऐसा संन्यास करीब करीब पृथ्वी से विदा होने के करीब, क्योंकि अब तक सन्यासी संसार से टूटकर जिया है और अब भविष्य में ऐसे सन्यास की कोई भी संभावना बाकी नहीं रह जाएगी जो संसार से टूटकर जी सके। इसलिए रूस से सन्यासी विदा हो गया, चीन से सन्यासी विदा किया जा रहा है, आधी दुनिया सन्यासी से खाली हो गई। शेष आधी दुनिया कितने दिन तक सन्यासी के साथ रहेगी कहना मुश्किल। इस पूरी पृथ्वी पर ये हमारी सदी शायद सन्यास की अंतिम सदी होगी, यदि सन्यास को नए अर्थ और नए डायमेंशन और नए आयाम न दिए जा सके। ये सन्यास विदा क्यों हो रहा है? संसार से तोड़कर जिस चीज को हमने अब तक बचा रखा था वो हॉट हाउस प्लांट था, वो संसार के धक्कों को अब नहीं सह पा रहा है। और जिस समाज ने सन्यासी को संसार से तोड़कर जिंदा रखा था, वो समाज ही मिटने के करीब आ गया है। तो अब उस समाज के द्वारा नियमित सन्यास की व्यवस्था और संस्था भी बच नहीं सकती। जब समाज ही पूरा रूपांतरित होता है तो उसकी सारी विधाएं और उसके सारे आयाम टूट जाते। जिस समाज में राजा थे, महाराजा थे, वो समाज मिट गया, राजा महाराजा मिट गए। राजा महाराजा के साथ उस समाज के दरबार में पाला हुआ कवि मिट गया। जो समाज कल तक था जिसने सन्यासी को पाला था, वो समाज विदा हो रहा है, वो समाज बचने वाला नहीं। सन्यासी भी बच नहीं सकेगा यदि सन्यासी भी नए रूप स्वीकार न कर सके। तो एक बात जो मेरी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है वो ये
कि संन्यास को बचाना तो अत्यंत जरूरी है। वो जीवन की गहरी से गहरी सुगंध है, वो जीवन का बड़े से बड़ा सत्य है, तो उसे संसार से जोड़ना जरूरी है। अब सन्यासी संसार के बाहर नहीं जी सकेगा, अब उसे संसार में, बीच बाजार में, दुकान पे, दफ्तर में जीना होगा, तो ही बच सकता है। अब सन्यासी अनप्रोडक्टिव होकर, अनुत्पादक होकर नहीं जी सकेगा, अब उसे जीवन की उत्पादकता में भागीदार होना पड़ेगा। अब सन्यासी दूसरों पर निर्भर होकर नहीं जी सकेगा, अब उसे स्वनिर्भर ही होना पड़ेगा। फिर मुझे समझ में भी नहीं आता कि कोई जरूरत भी नहीं है कि आदमी संसार को छोड़ के भाग जाए तभी सन्यास उसके जीवन में फल सके, अनिवार्य भी नहीं। सच तो यह है कि जहां जीवन की सघनता है वहीं सन्यास की कसौटी भी। जहां जीवन घना संघर्ष है वहीं सन्यास के साक्षी भाव का आनंद भी है। जहां जीवन अपनी सारी दुर्गंधों में है वहीं सन्यास का जब फूल खिलता है तभी उसके सुगंध की परीक्षा भी। और संसार में बड़ी ही आसानी से सन्यास का फूल खिल सकता है। एक बार हमें ख्याल आ जाए कि सन्यास क्या है तो घर से, परिवार से, पत्नी से, बच्चे से, दुकान से, दफ्तर से भागने की कोई भी जरूरत नहीं रह जाती। और जो सन्यास भागकर ही बच सकता है वो बहुत कमजोर सन्यास, वैसा सन्यास अब आगे नहीं बच सकेगा। अब हिम्मतवर, करेजियस, साहसी सन्यासी की जरूरत है जो जिंदगी के बीच खड़ा होकर सन्यासी। जहां है व्यक्ति वहीं रूपांतरित हो सकता है। रूपांतरण परिस्थिति का नहीं है, रूपांतरण मनस्थिति का है। रूपांतरण बाहर का नहीं है, रूपांतरण भीतर का है। रूपांतरण संबंधों का नहीं है, रूपांतरण उस व्यक्तित्व का है जो संबंधित होता है। ऑर्टेगा वाय गासेट ने एक छोटी सी घटना लिखी। लिखा है, एक घर में एक व्यक्ति मरणासन्न पड़ा है, मर रहा है। उसकी पत्नी छाती पीट कर रो रही है, पास में डॉक्टर खड़ा है। आदमी प्रतिष्ठित है, सम्मानित है। अखबार का रिपोर्टर आके खड़ा है मरने की खबर अखबार में देने के लिए। रिपोर्टर के साथ अखबार के एक चित्रकार भी आ गया है। वो आदमी को मरते हुए देखना चाहता है, उसे मृत्यु की एक पेंटिंग बनानी है, एक चित्र बनाना है। पत्नी छाती पीट कर रो रही है। डॉक्टर खड़ा हुआ उदास मालूम पड़ रहा है, हारा हुआ, पराजित।